हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे गुणनफल ज्ञात करना। आज हम लोग सभी तरह के गुणनफल को आज जानेंगे, वो भी बिना सूत्र के माध्यम से। तो देखिए, आप लोगों को जो भी क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, या तो आप 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, या कोई भी क्लास में है, आप लोगों को गुणा करना बीज गणित में आना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को गुणा करने नहीं आता है। तो चलिए आज हम लोग जो ऐसे गुणा करने का हर तरह से प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि गुणा है सो हम लोग कैसे आसान विधि से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो है 3x² और 2x³, यहाँ पर इसको हम लोग को हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है से पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर 3x² है और गुना करना है 2x³ से। तो और का मतलब गुना लिखेंगे, यहाँ पर 2x का क्यू लिखेंगे। आप लोग को यह प्रश्न है सो इस तरह से भी दे सकता है, 3x² कोमा लिखा हुआ रहेगा, 2x³ का गुणनफल ज्ञात करें। तो इस कोमा का मतलब होता है और, बीच में और छिपा हुआ है, अर्थात गुना के रूप में इसको हम लोग को बदल देना है। तो और के जगह में हम लोग गुना लिख देंगे। सबसे पहले अंक और अंक को गुना कर देना है। 3 दूनी की कितना होता है? तो 6 हो गया। अब देखिए जब x और x को जब लिखेंगे तो x लिखेंगे और x का जो पावर होता है वो जुड़ता है। 2 और 3 कितना होता है? तो 5 होता है। ये नहीं कि 2 या 6 कर देना है, सो इस तरह से नहीं करना है। 2 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे तो 2 और 3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो यही हम लोग का है सो गुणनफल है सो आ गया। कितना आसान है, तो आप लोग देख रहे हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि 9x⁴ गुना दे देंगे और के जगह में -2x⁴ कितना है? तो 3 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये माइनस में दिया गया है और ये प्लस में। तो हम लोग को सूत्र भी याद रखना है, प्लस और माइनस जब गुना होता है तो माइनस होता है, और माइनस और प्लस भी गुना होता है तो माइनस होता है, और प्लस और प्लस जब गुना होता है तो प्लस होता है, और माइनस गुना होता है तो भी प्लस होता है। अर्थात हम लोग को याद रखना है कि एक चिन्ह जो होगा वो प्लस में हो जाएगा और अलग अलग चिन्ह रहेंगे तो उसको माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस छिपा हुआ और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस पहले क्या होता है? तो माइनस हो गया यहाँ पर। अब देखिए 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी की कितना हो गया? 18। यहाँ x है तो x लिख देंगे, यहाँ 4 और यहाँ कितना है? 3। 4 और 3 कितना हो गया? तो 7। तो यहाँ पर 7 लिख दिए। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि अभी तक जो हम 2 प्रश्न का जो हल बताए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरी एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे और गणित में अच्छे अच्छे जो ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा जो है से प्रश्न हम लोग के बीच में है 3x² और दिया है, तो और का मतलब गुना। तो गुना अगर इस प्रकार से दे तो पोस्ट में हम लोग इस तरह से लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ पर 9x² - 3x। अब चलिए हम लोग क्या करना, इस 3x² से पहले इसको गुना करेंगे। तो 3 9 कितना हो गया? तो ये 27 हो गया। यहाँ x का मान कितना है? 2 है। यहाँ x का मान कितना है? तो 2 है। तो 2 और 2 कितना हो गया? तो 4 हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। 3 और 3 को गुना कर देंगे तो 3 तिहाई कितना हो गया? 9 हो गया। x⁴ यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ कितना छिपा हुआ है? तो 1 है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो x⁴ कितना लिख दिया हम लोग? 3 लिख दिया। तो यही हम लोग का आंसर है सो आ गया। अब चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लास्ट प्रश्न में जो हम लोग पूछा जा रहा है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। इसको आप लोग ऐसे 2 विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे जो आसान विधि होता है हम लोग गुना उसको करेंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसमें से जो 2 अंक का जो दिया गया है अलग अलग है। ये नहीं कि जो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं a² - b² से a - b a + b, उसमें नहीं, इसको हम लोग को उस रूप से नहीं बनाना है। हम लोग को देखिए इसमें अंक अलग अलग है। 9x है, यहाँ 5x है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है। उसमें क्या रहेगा?
तो 9x प्लस 5 और 9x माइनस 5, तब वो सूत्र के अनुसार हम लोग उसको बनाते हैं जिसको सर्वसमीका कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें से किसी को 2 बार लिख लीजिए आप लोग। कितना बार लिख लेंगे? 2 बार लिख लेंगे। तो 9x प्लस 5 और 9x प्लस 5 को हम लोग 2 बार लिख दिए। अब जिसको नहीं लिखे, जैसे इसको नहीं लिखे तो इसको अलग अलग करके लिख देना। यहाँ 5x लिख देंगे और यहाँ -3 है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब 9x से हम लोग जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर से इसको गुना किए, उसी तरह 5x से ये दोनों में गुना करेंगे। तो 5 9 कितना हो गया? तो 45 हो गया। यहाँ x 1 है, यहाँ भी x 1 है, तो 1 और 1 पावर जुट गया तो कितना हो गया? 2 पावर हो गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दिए। 5 और 5 को गुना करेंगे तो 5 25 हो गया। यहाँ x 1 है, यहाँ x नहीं है तो x को लिख देंगे हम लोग। अब देखिए -3 से हम लोग ये दोनों में गुना करेंगे तो माइनस है, यहाँ माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस होता है। 3 से 9 को गुना करेंगे तो 3 9 27। यहाँ पर x नहीं है, यहाँ x 1 है तो 1 1 लिख दिया हम लोग। यहाँ देखिए माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है? तो माइनस होता है। 3 और 5 को गुना करेंगे तो 3 5 15 हो गया। अब क्या करना है कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 45x स्क्वायर, इसका घात जो है जो 2 है, को घात 2 वाला है तो नहीं है, तो इसका जात नहीं है। जब घात यदि 2 वाला रहता तो समझते कि इसका जो है सो वो जात है। क्या है? जात है। जैसे मान लीजिए कि ये 2x स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर है, ये 5x स्क्वायर है, तो ये एक जात में हो गया। तो इसको हम लोग जोड़ते या घटाते, जो बोलता प्रश्न में उसी प्रकार हमको जोड़ घटाव करना होता। तो इसका कोई जात नहीं तो इसको हम लोग लिख देंगे 5। अब देखिए 25x है और ये 27x है, ये प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों एक जात, क्योंकि इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो ये जात हो गया, एक जात हो गया। अब देखेंगे इसमें कौन बड़ा है? 25 बड़ा है कि 27 बड़ा है? तो 27 बड़ा है। तो चिन्ह जो है सो बड़ा वाला का लिखाता है माइनस, ये नहीं कि प्लस माइनस माइनस इस तरह से नहीं, जो इसमें बड़ा चिन्ह रहेगा उसी को लिखना है। अब देखिए 27 में से 25 को घटा देंगे या 25 में से 27 को घटा देंगे तो 2x आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घटता है। लास्ट में 15 है तो लास्ट 15 उतार देंगे, तो यही हम लोग का है सो गुणनफल है सो ज्ञात हो गया। तो जितने तरह से गुणनफल जो आते हैं हम लोग के एग्जाम में वो आज हम आप लोग को बता दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे एक लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।